हे एवरीवन, वेलकम टू कॉलबैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कॉलबैक कोडिंग की वीडियोस को एंजॉय कर सकें। ओके, सो हमने अपना ये कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। लास्ट वीडियो में जो हमने काम किया था वो लास्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा था, और इसी कोड पे ही हम आज अपना काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम प्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रॉप्स होते क्या हैं, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्ट जेएस में जो है वो डेटा किस फ्लो में ट्रैवल कर रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लेट्स से कि मेरे पास ये जो ऐप लिखा हुआ है जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया है, ऐप एक कंपोनेंट है। ये बात अब तक सबको समझ में आ गई होगी। अब ऐप जो है वो हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स कॉल करेंगे वो इसके चिल्ड्रन होंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे H1P और इमेज ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये भी इसके चिल्ड्रन है। इसके अलावा अगर हम अपने कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे कंपोनेंट कॉल कराया है माय कंपोनेंट, फिर हमने कंपोनेंट 2 यहाँ पे कॉल कराया है, फिर हमने ये जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट कॉल कराया है, तो ये भी हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन है। अब लेट्स से कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो है इस ऐप कंपोनेंट के अंदर कुछ डेटा है और वो डेटा मैं भेजना चाहती हूँ लेट्स से कंपोनेंट 2 के पास। ये हमारे पास कंपोनेंट 2 का कोड है। मैं चाहती हूँ कि कंपोनेंट 2 में उस डेटा को हम प्रिंट कराएं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स वगैरह प्रिंट कराना तो सीख लिए हैं कि हमारे पास किस तरीके से हमारे ब्राउज़र पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। अब मुझे वो वेरिएबल यहाँ से पास करना है इस कंपोनेंट को, और यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो ये वाला जो हम काम करेंगे ये हम प्रॉप्स के थ्रू करेंगे। बट हमारे पास यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि मैं पेरेंट टू चाइल्ड तो प्रॉप्स पास कर सकती हूँ, डेटा अपना पास कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाइल्ड टू पेरेंट पास नहीं कर सकती। लाइक लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल बना हुआ होगा कंपोनेंट 2 के अंदर, तो वो वेरिएबल मैं ऐप डॉट JSX जो है वो उसको पास नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा फ्लो करता है वो यूनी डायरेक्शन में करता है। सो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है डेटा को पास करने का, कि हम जो है वो चाइल्ड टू पेरेंट अगर हमें कोई डेटा पास करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। हमारे पास मेथड्स हैं, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम प्योर रिएक्ट जेएस की बात करें तो रिएक्ट जेएस में हमारे पास यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो आज हम वही फ्लो सीखने वाले हैं कि हमारे पास पेरेंट टू चिल्ड्रन डेटा किस तरीके से पास हो सकता है। तो मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ और इस वेरिएबल का नेम हम रख देते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, नम लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब मुझे ये नम जो है वो पास करना है कंपोनेंट 2 को, और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक p का टैग बनाती हूँ और मैं लिखती हूँ द वैल्यू ऑफ नम इज, और यहाँ पे वो वैल्यू आएगी मेरे पास। हम अपने ब्राउज़र पे जाके सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास ये जो चीज़ हमने लिखी है वो शो कहाँ हो रही है। सो ये मेरे पास ये शो हो गया द वैल्यू ऑफ नम इज़। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो नंबर शो होना चाहिए जो मैंने अपने कोड में यहाँ एंटर किया, दैट इज़ 5। एक काम ये करते हैं, हम इसको 25 कर लेते हैं। अब ये 25 मुझे यहाँ पे शो कराना है, लेकिन मुझे एक वेरिएबल शो कराना है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो उसको यहाँ से पास करते हैं। कंपोनेंट 2 में मैंने यहाँ पे आके लिखा नम इक्वल्स, और अब मुझे वेरिएबल लिखना है नम। बेसिकली ये जो मैंने नम लिखा है ये एक नेम है जो मैंने खुद दिया है। ज़रूरी नहीं है कि ये वेरिएबल के नेम के सेम हो, लेकिन ये वाला जो नम मैंने लिखा है ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है जो हमने यहाँ पास किया। लेट्स से कि मैं अगर इसको नंबर कर देती हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ से पास कर दिया। अब मुझे इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास ये कि मैंने लेट्स से यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स। अच्छा, अब प्रॉप्स लिखना भी ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, उसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम प्रॉप्स लिखें, क्योंकि हम प्रॉप्स पे वर्किंग कर रहे हैं। प्रॉप्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जब मुझे प्रिंट कराना है तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रॉप्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डॉट, और अब वो वेरिएबल जो हमने वहाँ से पास किया है, यहाँ से हमने पास किया है नंबर। नम क्या है, कंपोनेंट 2 इस बारे में नहीं जानता, हमने यहाँ से पास किया है नंबर। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर।
अपने ब्राउज़र पे आएंगे, चेक करेंगे, यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 25 जो है वो प्रिंट होके आ गया। लेट्स से कि मैं इस प्रॉप्स को कर देती हूँ ए। मैंने प्रॉप्स हटा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये अभी भी मेरे पास शो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे पूरा प्रॉप्स ही लिखना है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉप्स का ही वर्ड यूज़ करते हैं। अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है ये वाली वर्किंग करने के लिए? एक काम मैं ये करती हूँ कि इस कंपोनेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम दूसरे कंपोनेंट पे देखते हैं कि ये काम और किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे एक ही वैल्यू पास करें, हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा num2, या हम एक काम ये करते हैं कि कोई स्ट्रिंग पास कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एप्पल, और यहाँ पे मैं आके लिख देती हूँ कि मुझे यहाँ पे पास करना है फ्रूट, राइट। अब हम यहाँ पे आएंगे और मैं काम ये करती हूँ, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट, और यहाँ पे भी हम आके लिख देंगे फ्रूट। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे शो गया द वैल्यू ऑफ फ्रूट इज़ एप्पल। तो हम इस तरीके से सारी वैल्यूज जो है वो प्रॉप्स में ले सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेट्स से माय कंपोनेंट की। मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, लेकिन अब मुझे दूसरा मेथड यूज़ करना है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं वैल्यू यहाँ से पास कर देती हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे भी पास कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट के पास, और क्योंकि हमें यहाँ पे और टैग्स यूज़ करने हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रेगमेंट को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस भी लगाएंगे क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कोड जो है वो शो हो गया है। मैं यहाँ पे एक h1 का टैग बनाती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ दी वैल्यू ऑफ num इन माई कॉम्प इज़, और अब यहाँ पे कोई वैल्यू हमें शो करवानी है। ब्राउज़र पे आएंगे तो मेरे पास ये शो हो गया द वैल्यू ऑफ num इन माई कॉम्प इज़। अब मैंने यहाँ से वैल्यू तो पास कर दी है दोनों, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, तो हम किसी दूसरी तरीके से इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रैकेट्स, और अब मैं यहाँ पे नेम लिखूंगी उन वेरिएबल्स का जो यहाँ से मैंने पास किए हैं। सबसे पहला तो ये हो गया नंबर, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, और इसके बाद सेकंड है मेरे पास फ्रूट, वो भी मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर, और हम चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे नंबर की वैल्यू शो हो गई। और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट्स से फ्रूट, और यहाँ पे हम फ्रूट लिख लेंगे, और मेरे पास यहाँ पे फ्रूट की वैल्यू भी शो हो गई। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं, या तो मैं अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर ही प्रॉपर वैल्यूज़ एक्सेप्ट करूँ ताकि मैं इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकूँ, या तो फिर मैं प्रॉप्स के अंदर ले लूँ और उसके बाद मैं डॉट डाल के उसको इंडिकेट कर सकूँ। इसमें हमारे पास ये होगा कि हमें याद रखना पड़ेगा कि वैल्यू जो आ रही थी उस वेरिएबल का नेम क्या था। अगर याद नहीं है तो वापस जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर हम इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे तो इससे हमें ये आसानी हो जाएगी कि हमें डायरेक्ट यहाँ से हम नेम देखेंगे और यहाँ पे हम उसको लिख लेंगे और यूज़ कर लेंगे। सो ये हमारे पास बेसिकली प्रॉप्स होते हैं React.js में, जिसके थ्रू हम अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड जो है उसको वैल्यूज़ पास कर रहे होते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.